ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर् गोविंद सर्वकारणकारणम्। राधे राधे, हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल परमानंद माधव में बहुत बहुत स्वागत है। A very warm welcome to all of you to our channel Paramananda Madhavam. Let us begin the study of ब्रह्म संगीता। हम सब शुरू करते हैं, ब्रह्म संगीता के बारे में जानकारी लेते हैं। और हमारा जो ये कोर्स है ये बहुत शॉर्ट होगा, प्रिसाइज होगा एंड टू द पॉइंट होगा। तो ये कोर्स के अंदर हम क्या जान पाएंगे, पहले ये सुन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान पाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट ब्रह्म संगीता। ब्रह्म संगीता के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हम जानेंगे यहाँ से। उसके बाद हम जानेंगे परमेश्वर कौन है और देव और देवता कौन है, इसके बारे में जानेंगे। परमेश्वर वन सुप्रीम गॉड एंड देव और देवी जो है वो है डेमी गॉड्स एंड गॉडेसेस। इसके बाद हम जानेंगे त्रिदेव के बारे में, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। We will know their origins and about their specific duties and how they are related to Supreme God. और हम जानेंगे परमात्मा और आत्मा के बारे में, कॉन्सेप्ट्स अबाउट परमात्मा एंड आत्मा, परमात्मा से आत्मा कैसे आते हैं, इन सभी के बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेंगे इस स्टडी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्म संगीता के लेसन्स। ब्रह्म संगीता के इंट्रोडक्शन के अंदर हम जानेंगे ब्रह्मा जी के बारे में। ब्रह्मा जी जो है ये हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी रहते हैं, और ब्रह्मा जी हैं जो कि इस ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड की तरह इस ब्रह्मांड में भी पहला जीवन है, यानी फर्स्ट लिविंग एंटिटी इन दिस यूनिवर्स लाइक द ऑल अदर यूनिवर्स। उनका जो लाइफ टाइम है वो 100 वर्ष का है। ये हमारा वर्ष का नहीं है, ये दिस इज़ नॉट लाइक आवर अर्थली ईयर्स, दिस इज ब्रह्म ईयर्स। वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस एज विद रेफरेंस फ्रॉम श्रीमद् भागवतम दैट ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो हमारे अर्थली टाइम में 430 करोड़ है, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे अर्थली ईयर में 430 करोड़ ईयर्स है। ऐसे ही ब्रह्मा जी का जो एक रात है वो भी अर्थली कैलकुलेशन में 430 करोड़ ही आता है। ये हम कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम की रेफरेंस से। तो ये ब्रह्मा जी विष्णु जी का नेवल कैविटी यानी नाभि कमल से एक पद्म की जरिए से आते हैं, और वो यानी लोटस के अंदर ही बैठते हैं। और जब वो कमल ब्लूम होते हैं, वो जब प्रस्फुटित होते हैं तो उनके अंदर ब्रह्मा जी का प्रकाश होते हैं। और ये जो कमल है ये हमारे यहाँ पे कमल की तरह नहीं है, ये एक गोल्डन कमल है, गोल्डन लोटस है, क्योंकि ये कमल ही है जो ब्रह्मा जी का ज्ञान दर्शाता है। ब्रह्मा जी कितना ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, ये कमल वो ज्ञान का दर्शाता है। इस कमल नारायण जो है, जो नारायण का चीद शक्ति से इनका उत्पत्ति होता है, उनका प्रकाश है ऐसे, क्योंकि ये जो कमल है वो नारायण जी का ज्ञान से उत्पन्न होता है, और उस कमल के अंदर ब्रह्मा जी का प्रकाश होता है। ब्रह्मा जी के अंदर भी ये चिद शक्ति जो है, जो परम ज्ञान है, वो ब्रह्मा जी की अंदर भी है। पर ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तो उन्होंने उनके चारों ओर कुछ भी नहीं देख पाते हैं, सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। इट वॉज ऑल डार्कनेस कवर्ड ऑल थ्रू द whatever the area he can see, and his below was covered with water, and उनका ऊपर जो स्पेस है वो भी पूरा अंधकार से ढका हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने किसी और पे कोई लिविंग एंटिटी और कोई ऑब्जेक्ट का उनके चारों ओर किसी को ना देख पाने के बाद उन्होंने
उनका अंतरात्मा यानी उनका भीतर देखने को प्रयास किया। ये क्या है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ पर है, इन सभी के बारे में खोज करने जब शुरू किया तो ब्रह्मा जी के अंदर जो विष्णु जी का ज्ञान शक्ति है, सरस्वती जी, माता सरस्वती की शक्ति है, वो माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी को बोला कि आप एक बीज मंत्र है, वो है क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस बीज मंत्र में आप ध्यान कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान जब शुरू किया, अनंत काल तक, बहु युग तक, अनेक युग तक उन्होंने तपस्या किया, तप किया। तो उस तप के अंदर एक समय आया जब उन्होंने अपने अंतरात्मा में एक ज्योतिर्मय सच्चिदानंद पुरुष का विग्रह देखा, और वो सच्चिदानंद पुरुष, सच्चिदानंद विग्रह है, वो उन्होंने ब्रह्मा जी को अपना परम ज्ञान दिया, और उस ज्ञान से उनको कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप इसके बाद ये सृष्टि का काम शुरू कीजिए और हम आपको सृष्टि का ये कार्य करने के लिए नियोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये देख पा रहे हैं कि जो ब्रह्म संहिता है ये एक्चुअली वो सच्चिदानंद पुरुष द्वारा ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर यानी नियोग पत्र है। ब्रह्मा जी ये काम करने वाला है और इस काम करने का योग्य व्यक्ति को परम सच्चिदानंद पुरुष जो है, जो भगवान है, उन्होंने ब्रह्मा जी को अपॉइंटमेंट दे रहा है कि आप ये काम शुरू कीजिए, आप हमारे ज्ञान लीजिए, हम आपको हमारा ज्ञान दे रहे हैं और इस ज्ञान से आप सृष्टि का काम शुरू कीजिए। ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे रहे हैं और ब्रह्मा जी उनके सामने में उनका स्तुति करके शपथ लेते हैं कि हाँ, हम सच्चे दिल, प्राण, मन, तन से आपकी ओर पूरा शरणागत है। आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ विद ऑल डिवोशन अनटू यू एंड आई विल try my best to perform whatever the job you are giving to me to create the all living entities in this blank universe। तो यही है ब्रह्म संहिता का मुख्य आधार। तो ये जो ब्रह्म संहिता है, इनका जो रचना किया गया है वो ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही ये स्तुति किया भगवान का। उन्होंने इस स्तुति में बहुत सारी बात कही है और जो 100 अध्याय में, एक नहीं दो नहीं 100 अध्याय में रचा गया है, पर इसका ग्रंथन कौन किया उसका जानकारी किसी को नहीं है। युगों युगों से चलते हुए ये जो रचना है लॉस्ट ही हो गया था, पर आज से 500 years ago when महाप्रभु श्री चैतन्य देव का आविर्भाव हुआ, उन्होंने इनके बारे में सुना तो उन्होंने श्री जगन्नाथ धाम पुरी से पैदल चल के साउथ इंडिया में केरल के त्रिभंकोर जिले में थिरुवट्टर गांव के अंदर एक आदि केशव टेम्पल है, वहाँ पे जाकर इस 100 अध्याय का ब्रह्म संहिता का उद्धार किया। पर वो इतना ज़्यादा वॉल्यूम था कि उनमें से सिर्फ एक अध्याय, ओनली वन चैप्टर, द चैप्टर नंबर 5, he took that chapter with him and came back to Jagannath Puri, where from he rewrite with all the scholars। उन्होंने जो उनका जो पार्षद है उनके द्वारा ये ब्रह्म संहिता का अनुलिखन किया और इनका प्रचार किया। जो कृष्ण जी का भक्त है, जो लोग कृष्ण को परमेश्वर मानते हैं, उनका भगवान मानते हैं, उनको प्यार करते हैं और उनकी ओर अपना संपूर्ण डिवोशन देते हैं,
सिर्फ उन लोगों के लिए महाप्रभु चैतन्य देव ने इस बहुत ही छोटी पुस्तिका का, जो अभी ब्रह्म संहिता का रूप में सभी जगह पे हम आप लोग पा सकते हैं, इसी का ही उन्होंने प्रकाश किया और प्रचार किया। एक रिक्वेस्ट आप सबको कि आप एक ब्रह्म संहिता के पुस्तिका को संग्रह कीजिए, क्योंकि हम जो पॉइंट्स में डिस्कशन करेंगे, अगर आपके पास एक पुस्तिका होगा तो आपको समझने में आसान होगा। और अगर आपको ब्रह्म संहिता के पाठ के बारे में सुनना है तो हमारे वीडियो है, वहाँ पे हम इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली में पाठ दिए हैं। जिन लोगों को ये पाठ सुनना है वो हमारे इस वीडियो के नीचे में I have given some links there, so you can go there and hear the recitation of ब्रह्म संहिता। इसमें आपको सुविधा होगा। तो अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रह्म संहिता के फर्स्ट श्लोक से शुरू करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा, राधे राधे।